जो आदमी इसको मैनेज करा है, जो आदमी उस जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा है, एक तो पहले उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है 10वीं पास की है और आपको इतना बड़ा काम आपको दे दिया गया और आप उस तरह से डील करते हो, हर चीज़ किसी की सुनते नहीं हो, बुलिंग एटीट्यूड। मैं एग्जॉस्टेड तो हूँ लड़ के, लेकिन लड़ाई हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो लड़ाई सेंसरशिप से है, लड़ाई उस एटीट्यूड से है, जो आई थिंक नाउ एवरीबडी इज वर्किंग एट इट, द होल इंडस्ट्री इज टुगेदर। सो आई डोंट फील लाइक कि ये लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ टाइप से, सब लड़ रहे हैं। आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू पहलाज निलानी। आई थिंक जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, निलानी जी ने कर दिया। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री यूनाइट कर दी। नहीं, कभी कभी जैसे इम्प्रोवाइज सीन होते हैं, तो अभी कुछ महीनों से ऐसा हो गया है कि इम्प्रोवाइज़ करते हुए थोड़ा चेक करना पड़ता है कि कहीं इम्प्रोवाइजेशन कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला जाएगा, कहीं लास्ट में कहीं प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो, इस तरह का। वो डर का माहौल तो बन गया पिछले 2 साल में कि फिल्म बनाते हैं। अभी इनकी इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। वो फिल्म जो हमारी अभी एग्जामिनिंग कमेटी ने सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ किया हराम को, और अभी एफकैट में जा रही है। अब इस तरह के परफॉर्मेंस, इस तरह का रियलिज्म, अब का सिनेमा इतना आगे निकल चुका है, उसकी ग्रोथ इतनी आगे जा चुकी है, आप वहीं कहीं अटके हुए हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका जिस तरह का वो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, वहाँ एक तो सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। वो बात तो हर कोई कहता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। दूसरा, जो आदमी उसको मैनेज करा है, जो आदमी उस जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा है, एक तो पहले उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है 10वीं पास की है और आपको इतना बड़ा काम आपको दे दिया गया और आप उस तरह से डील करते हो, हर चीज़ किसी की सुनते नहीं हो, बुलिंग एटीट्यूड, तो वो जो है वो काफ़ी स्टाइफल करता है। और वो लिखते समय आपको लगता है कि ये मैं लिख रहा हूँ कि नहीं। जैसे हमने रामन राघव बनाई, हमने बनाते समय शुरू से ही वो पिछली 2 फिल्म का एक्सपीरियंस साथ में था कि हाँ, हम लोग सीरियल के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन अब इस तरह से उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा नहीं सकते, ये नहीं दिखा सकते। हाँ, तो एक्टर का वही होता है कि भाई फिल्म बनी है तो रिलीज़ हो जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ऐसे चक्करों में उलझ जाएगी तो फिर वो ऑफकोर्स दिक्कत होती है। आप और उस तरह की फिल्में जो टॉपिक ओरिएंटेड फिल्म होती हैं, उसमें आप परफॉर्मेंस जो होती हैं वो बहुत ही शिद्दत के साथ परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि आप रिलेट करते हैं उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ से, क्योंकि रियल लाइफ में आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक जो फेक परफॉर्मेंसेज होती हैं, फेक कैरेक्टर्स होते हैं, फैंटासाइज जो किया जाता है कैरेक्टर्स को, उस तरह का जो उस तरह के कैरेक्टर की फिल्में बनने लगी, फिर वहाँ पे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, फिर बोल मिला दो तो प्यार हो गया। अब एक जगह पे उस तरह वो ज़माना चला गया अभी, मतलब लोग अभी उस तरह के बच्चे रहे नहीं है, इन्फॉर्मेशन टाइम है। और आजकल मेरी 15 साल की बेटी जो है इतनी ज़्यादा मैच्योर है, जब जो मैं 22-23 में नहीं था। राम सिंह, आप जो है बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है और इंटरनेट पे आपको सब एक्सेसिबल है, तो अब आप किस तरह का पेरेंटिंग क्या करना क्या चाह रहे हैं, तो लॉजिक नहीं कोई, मतलब इट डजंट मेक सेंस। और रमन राघव में तो बहुत क्लियर था, उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए थे कुछ 7-8, और हमारे पास क्योंकि उन्होंने वो लेटर दिया था जो उड़ता पंजाब में नहीं दे रहे थे, तो वी वेंट स्ट्रेट टू एफकैट और हमारी फिल्म वहाँ से क्लियर हो गई। मेरे लिए रमन राघव में सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था कि मुझे अपनी कंडीशनिंग तोड़नी थी। जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है, जो मैंने एक दुनिया देखी है, जो मैं एक लोगों से घिरा रहता हूँ, मुझे वो उस एनवायरनमेंट को तोड़ना था, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये मुझसे बहुत अलग है, इन द वे ही थिंक्स, इन द वे ही इमोशनली बिहेव्स और रिएक्ट्स टू सर्कमस्टांसेस, एंड इसकी ज़िंदगी और इसके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग रहे हैं। तो उस चक्कर में वो कंडीशनिंग तोड़ना वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो इसीलिए मुझे वो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी था। इट वाज द बिगेस्ट टूल फॉर मी इन दिस प्रोसेस ऑफ प्लेइंग राघव इन द फिल्म। तो वो था, तो फैमिली से भी थोड़ा कट ऑफ था, फ्रेंड्स सारा वो कट ऑफ था, एंड अपने एक स्पेस में रहना चाहता था, एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, एंड ऑल्सो the workshop that we did in the film, the only workshop we did was just opening up with each other. Anurag sir opened up a lot, I opened up a lot, and we discussed about many factors in life which was related to the character and the space of the film.
तो उस तरीके का उस स्पेस में हल्का सा रहना उस दौरान शूट के दौरान वाज इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म। प्रिपरेशन का यही था कि काफ़ी चीज़ें हम, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के बारे में मैं 4 साल से जानता था कि 4 साल पहले मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी, तो उस कैरेक्टर के बारे में मैं काफ़ी कुछ बताया, मुझे काफ़ी कुछ सुना, देखा, पढ़ा मैंने उसके कैरेक्टर के बारे में। फिर शूटिंग जब शुरू हुई तो उससे 2 दिन पहले मैं भी थोड़ा सा इधर उधर कहीं निकल लिया था, 2 दिन के बाद आया था फिर मैं। बस वही एक्टर की जो प्रिपरेशन होती है, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड है वो थी, वो ऐसी कि जो टास्क दे रखा था एज एन एक्टर मुझे इन्होंने, तो क्योंकि मैं सोच रहा था इस फिल्म में थोड़ा तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि ये फिल्म, ये पूरी स्क्रिप्ट ऐसी है कि जिसमें एक्टर के लिए इम्प्रोवाइजेशन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कि बहुत ही हर चीज़ बिल्कुल सेट थी उसमें, ऐसा था। हाँ उन्होंने अपनी तरफ से बहुत इम्प्रोवाइज़ किए सीन, लेकिन हमारे लिए मेरे लिए स्पेशली एक्टर के लिए या जो लिखा हुआ था विक्की के लिए भी कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की गुंजाइश थी नहीं, तो इसलिए थोड़ा कैरेक्टर पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं क्या। और दूसरा एक ऑलरेडी मैंने फिल्म देख ली थी जो श्रीराम राघवन ने बनाई थी, तो हमने सोचा था कि ये जो कैरेक्टर है रमन राघव, इसका ज़रा सा भी वो चीज़ नहीं आनी चाहिए जो रघु भाई ने किया था, तो उसको बिल्कुल 360 डिग्री पे घुमा के किया हमने। हाँ वो होता है, वो प्रेशर है, पर हमें वो प्रेशर की आदत पहले से, मतलब हम लोग शुरू हुआ तो उसका खामियाजा हमने उस बड़े प्रोजेक्ट में भुगता था, लेकिन प्रेशर की आदत शुरू से ही है। तो हम लोग ने फिल्म शुरू की थी, पहली चीज़ ही हम लोग की ये थी कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, इतने दिन में करना है, दिन रात करना है, वो है। हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिकॉज इन लोगों की हमारी जर्नी ज़्यादा फिजिकल थी, हाँ, और इंटेलेक्चुअल थी और एक्सटर्नल थी। इनकी जर्नी बहुत इमोशनल और इंटरनल थी, एग्जॉस्टिंग के साथ साथ, तो इन दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। Nawaz is not my discovery. We discovered each other. Nawaz is a friend, and plus, over years you come to know each other. So I think he was always a friend of a friend. From there, he became a friend, and the more I discovered him, it's like it's a very good space. We only talk to each other when there's a need to talk, or when there's distress, or when there's something we need to ask each other. So ऐसा है. Vicky is more like was my like a boy who's become my friend now. Now he's an equal, he's a friend. Now we talk like each other. वो बोलता रहता है सर सर, लेकिन वो भी निकल जाएगा, बिकॉज पहले अंकल से शुरू हुआ था, अभी सर पे आ गया है। Yeah, because I was 10 years old when I first met him, and since then, like we've been knowing each other. Uncle, that was the first impression. मतलब मेरे लिए इसको सुबह सुबह उठना पड़ता था और आलू पराठे लेके आया था। Now I make आलू पराठा for him. मतलब हमारा शुरू से ही मेरा ये रहा कि बहुत कम बातें करना, ये वो इस तरह का रहा है। इस चीज़ को नाम दे ही नहीं पाया कि किस तरह की केमिस्ट्री है, किस तरह की रिलेशनशिप है, क्या है। बट ये है कि काम करते वक्त जब पीछे होते कैमरे के और मैं एक्ट कर रहा होता हूँ, तो इतना बहुत ही सिक्योर फील होता है और ऐसा लगता है कि मैं आई थिंक दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर दूँगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत ईजीली आ जाता है मुझे इनके सामने। वो मुश्किल नहीं होता, बट ये इनके साथ चूँकि बहुत टाइम से वो प्रोसेस होता है। मतलब आप किसी के साथ भी ऑनेस्टी और ट्रस्ट बनाते हो, हमारा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी है कि हाँ वो हम लोग का वो ऐसा रहता है बस वो, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है। We live in a time in a country where anything real makes people edgy. हमारी जो पूरी अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो सब झगड़ा हुआ था, वो था क्या, मतलब छोटी सी चीज़ थी, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आप उस प्रोसेस को नहीं फॉलो करने दे रहे, तो हमें जाके बोलना पड़ता है। तो सब लोग ऐसे हो गए, सब लोग ये क्या कह दिया, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, तो सब ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब ऑनेस्टी इज़ हाईली अंडररेटेड। यू आर नॉट सपोज टू से द ट्रू थिंग, यू आर सपोज टू से द राइट थिंग। कि राइट थिंग मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। आप जो है किसी को गूंगा या बहरा नहीं कह सकते, आप उसको अंधा नहीं कह सकते, उसको विजुअली इम्पेयर्ड कहो, आप उसको मतलब हाँ मतलब यू हैव टू मेक इट पॉलिटिकली करेक्ट, यू आर नॉट सपोज टू डू सर्टेन थिंग्स। तो वो एक कुछ अजीब सा कंडीशनिंग है हमारा यहाँ पे,
तो लोग बड़े एजी हो जाते हैं। आप कुछ भी चीज़ रियल देखते हैं तो लोग एजी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा सिनेमा देखा जो इतना ज़्यादा एजी है, जो अच्छे खासे लोग भी नहीं डील कर पाते हैं। तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत माइल्ड है जो मैं करता हूँ। पहली बात, उड़ता पंजाब मैंने देखी है एंड आई फील इट्स द बेस्ट हिंदी फिल्म आई हैव सीन दिस ईयर। ट्रूली आई वाज रियली इम्पैक्टेड बाय द फिल्म। एंड सेकेंडली, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमारी फिल्म दिखाई नहीं दे रही, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। विकी का मैसेज आया था मेरे को उड़ता पंजाब देखने के बाद कि आफ्टर सीइंग द फिल्म, एंड ही सेड, विकी का भी और शोभिता का भी सेम मैसेज, दैट आफ्टर सीइंग द फिल्म एवरीथिंग दैट यू फॉट फॉर एंड ऑल द फाइट हैज बीन वर्थ इट। तो वो कॉन्स्टेंटली रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि लोग उड़ता पंजाब को इतना ज़्यादा मेरे साथ एसोसिएट कर लिए कि रावण राघव थोड़ा बोलने लगे। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कि बिकॉज सबको ही, ना तो मैंने फिल्म डायरेक्ट की है उड़ता पंजाब, हाँ, आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, बट मोर एक्टिव ऑन हैंड प्रोड्यूसर वॉज विकास बहल एंड विक्रम मोटवानी, बिकॉज मैं तो अपनी फिल्म में लगा हुआ था। सो सडनली पूरी फिल्म मुझसे एसोसिएट होने लग जाती है, और फिर क्या होता है कि मेरी जो एक्चुअली फिल्म अगले हफ्ते आ रही है उस पर प्रेशर आ गया रामन राघव। तो मैं थोड़ा एंड ऑल्सो उड़ता पंजाब देखने के बाद व्हाट आई रियलाइज वाज कि ये फाइट एक्चुअली उड़ता के लिए नहीं थी, ये ऐसी और कई फिल्में हैं जो कुछ बताना चाहेंगी और वो शायद नहीं बता पाए अगर ये अब नहीं बोले तो। जी, उड़ता पंजाब की इस विक्ट्री से ना एक स्ट्रेंथ मिलती है ना, कि आपको मालूम है आप कुछ देख रहे हो, आपके समाज में हो रहा है, आप जाके कह सकते हो, और भी लोगों को मालूम है आप उसके लिए लड़ सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली सिस्टम ऐसा नहीं है। इवेंचुअली सिस्टम में जस्टिस है, लोगों को चाहिए सब कुछ प्लेट में, कि मैंने बनाई है फिल्म, अब आपका जिम्मेदारी, आप समझो कि मैंने क्यों बनाई और मुझे जाने दो। लेकिन वो थोड़ा सा उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है। मेरी हर बार लड़ाई इसी बात पे हुई है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यथार्थ है और मुझे कहने का हक है। तो वो लड़ाई हमेशा होती है क्योंकि बीच में कोई इंटरप्रेट करने वाला जो बैठा रहता है ना, वहाँ लड़ाई होती है। इवेंचुअली सारी लड़ाई मैंने जीती है, सिवाय एंटी स्मोकिंग लोगों के, पर हमारी हर फिल्म इंटैक्ट बाहर रही है। मेरी फिल्में कभी कटी नहीं है, सब लड़ाई जीती हैं। लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन आयरनी ये है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर और अगली ये 2 फिल्में और गुलाल जब आई थी, मुझे बिल्कुल नहीं लड़ना पड़ा था। देवडी ज़रा भी नहीं लड़ना पड़ा था। देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर और अगली, ये 4 फिल्में, अगली में मैंने लड़ाई खुद ली थी एंटी स्मोकिंग लोगों के लिए। बट फिल्म जो सेंसर बोर्ड से फिल्म एकदम इंटैक्ट, मेरी 4 फिल्में इंटैक्ट आई थी। वो तो सेम गाइडलाइंस थी, सेम सब कुछ था। तो इंटरप्रिटेशन कितना बदल जाता है उस आदमी, जो आदमी वहाँ पे होता है एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, वो एक बहुत बड़ी डिस्कस करने वाली चीज़ है। एकदम बिल्कुल डिस्कस है नहीं इसका, लेकिन एक्चुअली बिकॉज वो घुस जाता है शूटिंग में। इसको तो हम लोग की शूटिंग का इसको पता नहीं कि कौन सा महीना है, अखबार पढ़ता नहीं है, उस समय कुछ नहीं होता, उस समय वो घुसा, टीवी नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, तो उसको पता ही नहीं रहता। मेरा इसको तो आधा टाइम पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। वो शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में, कल आए लौट के, बेचारे इनके साथ ट्रेजेडी हो गई। हीरोइन थी वो भाग गई, अभी किसी लड़के को लेके हीरोइन बनाएंगे उसे। क्या करें अभी, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। पुराने जमाने, हाँ तो नाटकों में भी तो, प्ले में हम लोग यही करते। हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है कि वही सीन फिर से दोबारा करेंगे, लेकिन अब किसी दूसरे के साथ करेंगे तो अच्छा भी है वो एक तरह से, लेकिन मेहनत थोड़ी लग जाएगी, बस ये है। वो सब बातचीत तो बहुत सारी होती रहती है। मैं अभी हाल फिलहाल बहुत सारी लिखाई कर रहा हूँ। एक हॉरर फिल्म है जहन में, गिडी करके, जो सोच रहे हैं बनाने की, और 2-3 और फिल्म है। तो सब राइटिंग चल रही है जो ख़त्म हो जाएगी मंथ एंड तक। और हम ये भी देखते हैं कि रामन राघव क्या रिस्पांस रहता है, फिर तय करूँगा क्या करूँगा। नहीं, वो तो ऐसा, वो लीक हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं और ही होता है। ये तो आप इतना इनसिक्योर होकर नहीं रह सकते हो।